नाउ ए वार्म वेलकम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। और हम डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, और हमारा जो आज थर्ड वीडियो लेक्चर है। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, इसके अंदर मैंने आपको बताया ऑल द मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी फॉर द सर्वाइवनेस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। और आज हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, कि जो ह्यूमन्स होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें ह्यूमन्स की, तो ह्यूमन्स के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस होती है वो होती है इंजेशन। इंजेशन यानी अपटेक ऑफ फूड। सेकंड होता है आपके डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। आफ्टर डाइजेशन थर्ड जो प्रोसेस है वो न्यूट्रिशनल जो सब्सटेंस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन। ये हमारा क्या होता है? थर्ड जो है वो पार्ट होता है। फोर्थ पार्ट होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स होता है जो भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं वे क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उनका फिर सिंथेसिस होता है बायोमोलिक्यूल्स का। फिफ्थ जो आपका स्टेप होता है वो होता है इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से रिमूव करना, उसको बोलते हैं इजेशन। यानी सबसे पहले हम फूड को इंजेस्ट करेंगे, फिर उस फूड का डाइजेशन होता है, और फूड के डाइजेशन होने से जो असेंसरी या हम कह सकते हैं जो असेंशियल न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होते हैं उनका बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस एब्जॉर्ब होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसिस का काम करते हैं, ऑर्गन सिंथेसिस, बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस। आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। इसे हम कहते हैं इजेशन। तो डाइजेशन जो प्रोसेस है, ह्यूमन्स की डाइजेशन प्रोसेस है, वो कहाँ कंप्लीट होती है? एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर। यानी हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन न्यूट्रिशनल प्रोसेस completed in elementary canal. Elementary canal is a long tubular and hollow structure. तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो ह्यूमन्स है उसकी एलिमेंट्री कैनाल को क्या कर रहे हैं? ड्रा कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। तो देखिए, ह्यूमन्स की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें हम अगर बात करें तो जो फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज माउथ। आफ्टर दैट जो माउथ वाला पार्ट होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं। माउथ और बकल कैविटी के पीछे जो रीजन होता है, कॉमन रीजन, उसे हम कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स इज द कॉमन रीजन। आफ्टर दैट ईसोफेगस, जो कि लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस ईसोफेगस जो है वो ओपन होती है जे शेप्ड ऑर्गन, और ये जो जे शेप्ड ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं स्टोमक। और स्टोमक जो होता है वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है। ये हमारे इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर ये ओपन होता है। इंटेस्टाइन जो है वो आपकी कोइल्ड पार्ट होता है ये, और लॉन्गेस्ट पार्ट कह सकते हैं आप इसे एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है दैट इज इंटेस्टाइन।
इट्स ए कॉइल्ड पार्ट। जो इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होती है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होती है। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। यहाँ पर मैं ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको ड्रा कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग होलो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन दैट इज नोन एज एनस। उसके बाद देखिए जो माउथ वाला जो पार्ट है, हम सबसे पहले बात करते हैं माउथ की। तो सबसे पहले अगर हम माउथ वाले पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल माउथ, तो द कैविटी विच आर प्रेजेंट इन the cavity which are surrounded by teeth is called oral cavity। जो माउथ कैविटी है, ओरल कैविटी है, उसको कहते हैं। और माउथ के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले तो माउथ के अंदर क्या होते हैं? लिप्स होते हैं, लिप्स, ठीक है, लिप्स होते हैं। स्लिट लाइक अपर्चर होता है। ओके, आफ्टर दैट हम कह सकते हैं कि जो बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी होती है उसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ क्या होते हैं कि जो फूड, when we ingest the food, teeth are helps in mechanical digestion। मैकेनिकल डाइजेशन मीन्स होता है कि जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू माइन्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। हम कह सकते हैं कि जो टीथ है वो किस में हेल्प कर रहा है? मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो उस फूड पार्टिकल्स जो है उनका ब्रेकडाउन जो होता है वो किससे होता है? टीथ से होता है। तो टीथ आर हेल्प इन मैकेनिकल डाइजेशन। और उसके बाद अगर हम बात करें इन माउथ या बक्कल कैविटी, इन माउथ और ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड्स आर ओपन विच secrete सलाइवा। कि जो माउथ जो कैविटी है, जो ओरल कैविटी है, इसके अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन होती है, ह्यूमंस में 3 पेयर्स और 3 टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि माउथ या ओरल कैविटी के अंदर ओपन होती है। और उनसे किसका सिक्रेशंस होता है? सलाइवा का। सलाइवा जो है इसके अंदर अगर हम बात करें केमिकली कंपोजिशन की बात करें तो सलाइवा के अंदर एक तो होता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो होता है इसे हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। और उसके बाद लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इज़ ए बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम, जो फूड के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनका लाइसिस करता है लाइसोजाइम। उसके साथ सलाइवा के अंदर हम कह सकते हैं वाटर होता है H2O, और क्या होता है? म्यूकस। तो ये जो आपका टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज होता है ये स्टार्च को, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। और स्टार्च को यह सलाइवरी एमाइलेज
जो है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। और अगर हम बात करें वो शुगर होती है डेक्स्ट्रीन और माल्टोस, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि डेक्स्ट्रीन और माल्टोस के अंदर स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होती है। और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ और ओरल कैविटी इन विच सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो माउथ और जो ओरल कैविटी होती है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है आपके ओरल कैविटी में विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। इसके साथ अगर हम कहें कि टंग जो है वो भी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है, और जो टंग है उसके अंदर होते हैं टेस्ट बड। टेस्ट बड होते हैं जो कि टेस्ट जो है उसको सेंस करने का काम करते हैं। जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, फूड को चबाते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, तो टेस्ट बड्स होती हैं टंग के अंदर, जो कि फूड जो है उसके अंदर जो साल्ट है, ठीक है ना, स्वीटनेस है, उसको मेज़र या उसको सेंस करने का काम करती है। तो ये तो हमारी बात थी किसकी, माउथ या ओरल कैविटी की, एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। माउथ जो है इज कवर्ड बाय वन पेयर ऑफ लिप्स। द कैविटी इनसाइड द माउथ इज नोन एज ओरल कैविटी। टीथ breakdown of food into minute particles that is known as mechanical digestion. So teeth is participate in mechanical digestion process. In oral cavity salivary glands are open which secrete ptyalin and lysozyme. टाइलिन जो है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, और जो लाइसोजाइम होता है वो एक बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम होता है। टंग के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, द सेंस टेस्ट ऑफ फूड। तो ये हमने क्या किया है, फर्स्ट जो पार्ट है माउथ उसको हमने देखा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये ऊपर पार्ट है ये क्या है, नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर है। तो ओरल कैविटी और नेजल कैविटी जो है उसको सेपरेट कौन कर रहा है, पैलेट। दैट स्ट्रक्चर इज पैलेट। पैलेट यानी कि तालू, तालू बोलते हो आप जिसको हिंदी में। तो पैलेट जो है इट सेपरेट नेजल कैविटी और ओरल कैविटी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था माउथ वाला, जिसको आप नोट कर सकते हो, इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। नाउ वी डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज pharynx. Posterior part of oral cavity or nasal cavity, the open space is known as pharynx. यानी pharynx जो है वो एक ओपन स्पेस है जो कि नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बैक साइड के अंदर सिचुएटेड होता है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे ये ईसोफेगस है, वैसे ही यहाँ पर क्या होगी, इसके पैरेलल के अंदर क्या होती है, ट्रैकिया होती है, ठीक है ना। और वो ट्रैकिया कहाँ जाके ओपन होती है, लंग्स में। ओके, तो वो लंग्स में जाके ओपन होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आप रेस्पायरेशन करते हो तो ऑक्सीजन जो है वो भी फेरिंक्स से होती हुई ट्रैकिया में जाएगी, और जो फूड है वो भी आपके ओरल कैविटी से होता हुआ कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। तो फेरिंक्स क्या है, फेरिंक्स इज द कॉमन चैम्बर। Pharynx is the common chamber of food and air. Pharynx is the common chamber of food and air. After that देखिए जो pharynx है, तो ये pharynx जो है वो कॉमन पासेज हो गया, यानी हम कह सकते हैं इट्स ए फनल शेप्ड ओपन स्पेस। इट्स ए फनल शेप्ड ओपन स्पेस, ठीक है। तो जो बोलस है वो फिर क्या होगा, माउथ से जो बोलस होता है वो फेरिंक्स से होता हुआ किस में एंटर करेगा, ईसोफेगस में। बोलस किसको बोलते हैं, बोलस बोलते हैं आफ्टर फूड मिक्स विद सलाइवा
इज नोन एज बोलस, यानी डीग्लूटिनेशन की प्रोसेस होती है, यानी फूड को जो डीग्लूटिनेशन करते हैं हम, यानी भोजन को जब निगलते हैं तो फूड के साथ क्या मिक्स हो जाती है, सलाइवा, और उसे हम क्या कहते हैं, बोलस। तो ये जो बोलस होता है वो फेरिंक्स पार्ट से होता हुआ किसके अंदर आएगा, आपके ईसोफेगस। तो थर्ड जो पार्ट है आपका दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है इट्स लॉन्ग होलो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, लॉन्ग होलो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो फूड है वो ओरल कैविटी से फेरिंक्स में आएगा, फेरिंक्स से ये बोलस किस में एंटर होगा, ईसोफेगस में। और ईसोफेगस क्या है, लॉन्ग होलो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और जो ईसोफेगस है इसका एंटीरियर एंड तो किससे होता है, फेरिंक्स से, और जो पोजिटीरियर एंड है इसका वो किससे कनेक्ट है, स्टोमक से। तो हम कह सकते हैं ईसोफेगस जो है इट ट्रांसफ़र फूड फ्रॉम फेरिंक्स टू स्टोमक। इट ट्रांसफ़र फूड फ्रॉम फेरिंक्स टू स्टोमक। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो फेरिंक्स एंड ईसोफेगस बोथ पार्ट्स हैव नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ, नोट लगा कर लिख दूँ, इन फेरिंक्स एंड ईसोफेगस digestive glands are absent। यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है फेरिंक्स वाले पार्ट में और ईसोफेगस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो फेरिंक्स एंड ईसोफेगस जो पार्ट्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एब्सेंट, सो देयर इज़ नो एनी टाइप्स ऑफ डाइजेशन प्रोसेस कैन हैपन। अब यहाँ पर देख सकते हो माउथ या ओरल कैविटी के अंदर तो मैंने पढ़ाया था सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करती हैं, सलाइवरी एमाइलेज उसमें प्रेजेंट होता है। और फेरिक्स और जो ईसोफेगस होते हैं इसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती, बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एब्सेंट। तो इसको नोट कर लीजिए आप। Now we discuss the fourth part of alimentary canal, that is stomach. The fourth part that is known as stomach. तो देखिए स्टोमक जो है इट्स ए जे शेप्ड ऑर्गन। ये कैसा होता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है। तो इट्स जे शेप्ड, इट्स जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। इट्स ए जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है, देखिए जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो फूड जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर जो स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, स्टोमक में। तो हम कह सकते हैं इसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ऑफ स्टोमक इज स्टोरेज एंड डाइजेशन। फूड जो है उसका डाइजेशन भी होगा और क्या होगा, स्टोरेज भी होगा। क्योंकि यहाँ पर जो इसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो कैपेसिटी जो है स्टोमक की, कैपेसिटी ऑफ स्टोमक इज 1 to 3 लीटर। 3 लीटर तक इसके अंदर जो फूड होता है वो कैपेसिटी होती है इसकी, उसको ये स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटी इज़ 1 to 3 लीटर। आफ्टर दैट स्टोमक जो है, इन स्टोमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर
present which secrete गैस्ट्रिक जूस। तो स्टोमक की जो वाल होती है उसमें क्या होता है, ये जो वाल ऑफ स्टोमक है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, HCl एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिनोजन, ओके, एंड म्यूकस। प्रोरेनिन भी होता है, लेकिन हम मेजर जो आपके एनसीईआरटी के अंदर 3 ही मेंशन है, HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। तो जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है स्टोमक में उसके अंदर हम कह सकते हैं HCl है, पेप्सिनोजन है एंड म्यूकस। तो सबसे पहले बात करते हैं HCl की। HCl का फंक्शन क्या है, HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम इन स्टोमक। जो HCl है वो यहाँ पर क्या करता है, स्टोमक के अंदर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। पेप्सिनोजन जो है इट्स ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। पेप्सिनोजन जो होता है वो होता है इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में होगा और इसको ये HCl जो है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, किसमें, पेप्सिन में। पेप्सिन जो है वो क्या है, एक्टिव फॉर्म है और फिर ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। तो HCl का फंक्शन क्या हो गया, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम इन स्टोमक एंड इट एक्टिवेट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। थर्ड फंक्शन क्या है, एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन इफ़ वी इंजेस्ट द कंटामिनेटेड फूड, मान लीजिए आपने जो फूड है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह है तो HCl क्या करता है, उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये भी HCl का फंक्शन है। उसके बाद देखिए म्यूकस। म्यूकस क्या होता है कि म्यूकस जो है वो क्या करेगा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक्स, जो स्टोमक की जो अंदर की दीवारें हैं, इनर लाइनिंग्स होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि HCl जो है वो क्या है, कंसनट्रेटेड एंजाइम होता है, कंसनट्रेटेड एसिड होता है। तो HCl क्या है, कंसनट्रेटेड एसिड है, तो उससे स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है वो डैमेज हो सकती है। तो म्यूकस क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टोमक। उसके बाद देखिए जो आपके ईसोफेगस स्टोमक में ओपन होती है, यहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है और जो स्टोमक आपके इंटेस्टाइन में ओपन होगा यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो स्फिंक्टर होती है इट्स ए कार्डियक स्फिंक्टर और ये होती है आपकी पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जो स्फिंक्टर होती है ये फूड का यूनि डायरेक्शनल फ्लो को बनाए रखती है। जैसे फूड है ना वो आगे जाएगा, बैक फ्लो नहीं होता। एलिमेंट्री कैनाल में फूड जो होता है वो हमेशा आगे की तरफ जाता है, फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। तो ये क्या होगा, जैसे फूड मान लीजिए यहाँ कार्डियक स्फिंक्टर से स्टोमक में आया तो ये स्टोमक से वापस किस में नहीं जाएगा, ईसोफेगस में। वैसे ही स्टोमक से जब फूड इंटेस्टाइन में आ जाएगा तो वो वापस किस में नहीं जाएगा, फिर स्टोमक के अंदर। और स्टोमक के अंदर हम फूड को क्या कहते हैं, काइम। काइम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन स्टोमक partial digestion of food with the help of gastric juice then food is known as काइम। यानी काइम क्या हो गया, जो फूड है उसमें डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होने के बाद स्टोमक के अंदर अगर फूड का डाइजेशन हो जाता है तो उस फूड को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। तो ये आपका हो गया कौन सा पार्ट, 4th पार्ट स्टोमक का। उसके बाद हम पढ़ेंगे 5th पार्ट इंटेस्टाइन। तो एक बार इसको आप कॉन्टेक्ट नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
आफ्टर दैट वी डिस्कस द फिफ्थ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट होता है. और इंटेस्टाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. तो यहाँ पर देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये यहाँ से स्टार्ट होती है. ये जो यू शेप्ड पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम ड्यूडिनम. आफ्टर दैट जेजुनम, आफ्टर दैट इलियम. तो यहाँ तक जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये ड्यूडिनम वाला पार्ट, ये जेजुनम वाला पार्ट और ये इलियम वाला पार्ट. तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट. एनसीईआरटी में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं वो मेंशन नहीं है. बाकी इसके तीन पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के. जो ये आपका यू शेप्ड पार्ट होता है इट्स नोन एज ड्यूडिनम, आफ्टर दैट जेजुनम, आफ्टर दैट इलियम. ओके. और उसके बाद आपका होगा लॉन्ग इंटेस्टाइन वाला पार्ट. लॉन्ग इंटेस्टाइन वाला पार्ट जो इतना इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है? सिक्कम. इस पार्ट को क्या कहते हैं हम? सिक्कम. और ये जो पार्ट होता है कोलन, ये आपको जो यू शेप्ड पार्ट शो हो रहा है उसको बोलते हैं कोलन. और लास्ट पार्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम, जो कि एनस से ओपन होता है बॉडी से बाहर. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है. तो आप सोचोगे कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ तो कम है, फिर हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है. तो आप ये कहोगे कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा है फिर भी हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? देखिए, डायामीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लेस देन लार्ज इंटेस्टाइन. जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन जो हमने नोमेनक्लेचर किया है वो किया है अकॉर्डिंग टू डायामीटर. डायामीटर के अकॉर्डिंग किया है क्योंकि लेंथ तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा है बट इसका डायामीटर क्या है? कम है. इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन. और लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायामीटर क्या होता है? ज़्यादा होता है. ओके. तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये आपको यू शेप्ड पार्ट शो हो रहा है यहाँ पर लीवर और गॉल ब्लैडर, ये है लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज. यहाँ पर ये क्या होते हैं? ओपन होते हैं. ठीक है ना. तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है इसमें लीवर एंड पैंक्रियाज, लीवर एंड पैंक्रियाज आर ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. लीवर जो होता है, लीवर के अंदर क्या होता है? लीवर जो होता है इट सिक्रिएट बाइल जूस. लीवर जो होगा वो किसका सिक्रेशन करेगा? बाइल जूस. एंड बाइल जूस इमल्सिफाइड द फैट. बाइल जूस जो होता है वो क्या करता है? इमल्सिफाइड द फैट. इमल्सिफाइड मीन्स होता है लार्ज जो फैट मॉलिक्यूल है या लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल है इसको छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है और इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन. और ये जो इमल्सिफिकेशन है वो कौन करेगा? बाइल जूस. तो ये तो बाइल जूस का फंक्शन है. तो लीवर तो क्या करेगा? बाइल जूस का सिक्रिएशन. अब बात आती है किसकी? पैंक्रियाज की. तो पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज का जो सिक्रिएशन होता है उसमें एंजाइम होते हैं आपके ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन जो होता है वो होता है प्रोटीओलाइटिक एंजाइम. ट्रिप्सिन और लाइपेज. लाइपेज जो होगा वो लिपिड या फैट का डाइजेशन करता है. ठीक है. एमाइलेज
जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो ये एंजाइम्स होंगे वो किसके द्वारा सिक्रिएट होते हैं, पैंक्रियाज के अंदर। तो हम कह सकते हैं पैंक्रियाटिक जूस इज ए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि पैंक्रियाटिक जो जूस है उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स तीनों प्रेजेंट हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो जो फूड है जब यह स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर आता है तो लीवर और पैंक्रियाज के जो सिक्रिएशंस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। अब ये जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जब इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो ये फूड जो है इट मूव्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर मूव करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड है वो ट्रैवल करता है तो इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशनल सब्सटेंस बाय इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग्स हैं, जो इसकी दीवारें हैं, वो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी थर्ड जो ऑप्शन हो गया आपका एब्जॉर्प्शन, थर्ड जो स्टेप है वो एब्जॉर्प्शन, वो भी कंप्लीट हो जाता है। जब ये फूड यहाँ से एब्जॉर्ब होकर कहाँ पर पहुँचेगा, रेक्टम वाले पार्ट में, तो रेक्टम जो है यहाँ पर जो ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टोर हो जाता है और उसे हम कहते हैं फिकस, उसको बोलते हैं फिकस। और जो रेक्टम के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड या फिकस जो है वो स्टोर हो जाता है, जिसे एनस से हम बॉडी से एक्सक्रीट या इजेस्ट करते हैं। और इस जो एनस है इसके अंदर स्फिंक्टर होती है जिसे बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर जो होती है इट कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ एनस, यानी एनस की जो ओपनिंग है उसको एनल स्फिंक्टर जो है वो इसको गार्डेड करती है, इसको कंट्रोल करती है, जिससे इजेशंस जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। तो आप देख सकते हो कि जो फूड है, फूड जो है वो आपके माउथ वाले पार्ट से इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में मूवमेंट करता है। और इसकी जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। पेरिस्टालिक मूवमेंट, पेरिस्टालिक मूवमेंट मीन्स होता है फूड आर ट्रेवल इनटू डिफरेंट ऑफ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट्स। क्योंकि यहाँ पर जो इसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल्स हैं, जो दीवारें हैं, उसमें मसल्स होती हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड दे रिलैक्स। ड्यू टू पेरिस्टालिक मूवमेंट फूड जो है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इसके डिफरेंट पार्ट के अंदर। तो आपने देखा कि व्हेन फूड ट्रांसपोर्ट इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल the digestion process is completed and nutritional substance are absorbed and undigested food are ingest as the form of ficus। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। माउथ के अंदर जो एंजाइम्स जो होते हैं उनका सिक्रिएशन आपके सलाइवरी ग्लैंड्स करती हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर एंजाइम होता है आपका लाइसोजाइम एंड सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। उसके बाद जो फेरिंग्स है इट्स ए कॉमन चैम्बर ऑफ फूड एंड एयर। इसोफेगस जो है एक लॉन्ग मस्कुलर एंड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। फेरिंग्स और इसोफेगस में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एब्सेंट, तो यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती। स्टोमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन, इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज एंड डाइजेशन। इन द वॉल ऑफ स्टोमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी लेंथ ज़्यादा होती है बट डायमीटर इसका कम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसकी लेंथ कम होती है बट इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है उसमें लीवर, पैंक्रियाज आर ओपन एंड लीवर जो है वो बाइल जूस का क्या करता है, सिक्रिएशन करता है, जो कि करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन मीन्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स डिवाइड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल। तो जो फैट ग्लोब्यूल जो है वो अगर स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। पैंक्रियाज इज ए कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें होते हैं प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स ट्रिप्सिन, लिपिड और फैट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एमाइलेज। तो ये तो आपकी क्या थी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और डिफरेंट ग्लैंड्स
विच आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी जो वाल होती है उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, विली या विलाई जिसको बोल सकते हो। विली क्या होती है, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पार्ट मैंने लिया है, तो इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आज प्रेजेंट। इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन एंड दैट इज़ नोन एज विलाई। तो विलाई क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, तो ये आपका क्या था, डाइजेशन इन ह्यूमन, या हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले फूड को इंजेस्ट किया एज द फॉर्म ऑफ बोलस, उसके बाद क्या हुआ, डाइजेशन, उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद जो एब्जॉर्प्टिव जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है वो अपनी बॉडी में जाके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको बोलते हैं एसिमुलेशन। एंड अनडाइजेस्टेड फूड आर एक्सक्रीटेड एज द फॉर्म ऑफ फिकस, दैट इज कॉल्ड इजेशन। तो ये हमारा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, दैट इज ए होलो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोफिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आप।